ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको पिवट टेबल। बेसिकली पिवट टेबल का यूज हम डेटा को समराइज करने के लिए करते हैं, किसी पर्टिकुलर डेटा को समराइज करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में क्या होता है, हमारा समरी ऑफ द डेटा होता है। किसी पर्टिकुलर डेटा की हम समरी ही तो क्रिएट करते हैं रिपोर्ट के जरिए। तो हमारा जो ये जो आप हमारा जो कोर्स है जिसमें हम आपको बता रहे हैं समराइज ऑफ द डेटा, जिसमें आपको बताएंगे कि इसमें हम डेटा को समराइज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम डेटा की समरी ही क्रिएट करते हैं इसमें। जैसे आपके सामने डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटा में अगर मुझे समरी क्रिएट करना है तो पिवट टेबल लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी का सेल चाहिए, तो क्या करेंगे, तो इस किस चीज़ों के लिए हम पिवट करते हैं। पिवट जो है सिंपल सा हमारा पिवट टेबल सिंपल सा आप डेटा का समराइज करता है। तो पिवट टेबल लगाने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। सबसे पहले आपका ऊपर का हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप पिवट टेबल सेलेक्ट करके लगाओगे, बिना सिलेक्शन के लगाओगे। तो पिवट टेबल अगर पिवट टेबल अगर मान लीजिए कि अगर आपका डेटा में कोई ब्लैंक रो नहीं है पूरा का पूरा, तो आपको डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं है तो बिना सेलेक्ट किए भी लगा सकते हैं। दूसरा, आपको क्या चाहिए ये पता होना चाहिए कि आप आखिर इस पिवट टेबल के जरिए क्या निकालना चाहते हो। सिंपल से मैं निकालना चाहता हूँ सिटी वाइज क्वांटिटी की समरी, किस सिटी में कितना सेल हुआ है। तो हम सेलेक्ट करेंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे एंड अगर कुछ नहीं करना है ओके कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट रेंज जितना भी होगा रेंज अपने आप ले लेगा, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि आप पिवट टेबल जैसे लेते हो तो आपके पास यहाँ डेटा आ गया, साथ में यहाँ पे आपके जो है ना जितने भी हेडिंग्स है वो हेडिंग आया। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हेडिंग्स जो है वो हेडिंग्स आप जो है ये मत कीजिएगा, मतलब कि हेडिंग्स होना ज़रूरी है। तो हेडिंग्स होना ज़रूरी इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि हेडिंग से ही ये पिक करता है। अगर हेडिंग नहीं होगा तो पिक नहीं करेगा, इसलिए आपके पास हेडिंग होना ज़रूरी है। तो अब इस पर क्या है कि आप देखिए ऊपर हेडिंग है, नीचे आपके पास 4 खाने हैं। पहला 4 बॉक्सेज है, पहला रिपोर्ट, दूसरा कॉलम, रो एंड वैल्यू। तो आपको करना है क्या है, इसमें से उठा के इसी फील्ड में रखना है। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर सिटी को उठा कर मैं रो में रखूँगा तो यहाँ पे देखिए सिटी लिस्ट आ गया। तो पिवट टेबल की एक खासियत होती है कि आपके पास डेटा के अंदर में जो देखें तो आपके पास जो सिटी है, एक सिटी न जाने कितनी बार रिपीटेड है, लेकिन आप अगर पिवट टेबल पे देखो तो वहाँ पे सिटी एक ही बार है, क्योंकि समरी क्रिएट करता है जिससे हमारा फ़ायदा होता है। ठीक है, अच्छा सुजीत जी, हाँ व्हाट इज ये रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स में क्या फर्क है? मैं बता रहा हूँ। प्रवीण कुमार त्रिपाठी, प्रवीण जी हेलो, साहब को मैं मेल किया था। पता है लिस्ट में तो नहीं थे आप। ओके, तो यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन चल रहा है। तो पिवट टेबल में हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि रो लेवल और कॉलम में क्या डिफरेंस है। भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो सिंपल है। देखिए अगर मैं रो लेवल में डेटा रखूँगा तो डेटा हमारा रो बाई जाएगा, अगर मैं उठा के उसको कॉलम में रख दूँ तो डेटा कॉलम बाई जाएगा। तो आपको रिपोर्ट जो बनानी है वो किस तरीके से बनेगा वो डिपेंड करता है।
तो जिस तरह से रिपोर्ट उस तरह से क्या, अब जिसका सम निकालना, जिसका सम निकालना है, जिस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, उसको हमेशा आप नीचे वैल्यू फील्ड में लिखोगे। वैल्यू फील्ड में रखोगे ना तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे टोटल सम आएगा, मतलब कि उसकी सम या सम के अलावा इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम चीज़ें आएगी। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको दो चाहिए, किस सिटी में किसने कितना सेल किया है, तो नेम है आपका, तो उसके लिए आप नेम को यहां पर रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि आपके पास नेम आ गया, इसके बाद यहाँ पे ऊपर ए आ गया। या फिर आप इसको नीचे सिटी के नीचे डालोगे तो इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने का फ़ायदा है कि आपको यहाँ दिख रहा है पुणे के बगल में एक माइनस का निशान है, इस पर क्लिक करोगे तो प्लस का निशान होगा। तो ऐसे क्लिक कर दोगे तो ये इस तरह से छुप जाएगा आपका। इकट्ठा सारा करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा है, एक एक करने में दिक्कत होती है, तो पिवट टेबल टूल्स ऊपर है, इस पर चले जाइए और यहाँ माइनस का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए, सारे के सारे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। और एक्सपेंड करना है तो प्लस कीजिए। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपके पास जो है इस तरह से सिटी वाइज हो गया। अब इस सिटी में मुझे पता करना है कि कानपुर में किस किस ने सेल किया है, तो इस कानपुर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कानपुर के डेटा आ जाएंगे। इस तरह से इसका यूज कर सकते हो आप। तो ये कब यूज करोगे, जब आपके पास आप जो अपने डेटा को पिवट टेबल के जरिए ही भेजोगे तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग पिवट टेबल को नहीं भेजते, हम लोग अलग इससे लेके फिर उसको अपने हिसाब से चार्ट वार्ट और बाकी चीज़ें हम करने के बाद हम इसको भेजते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि इसको ऐसे रखना पड़ता है। लेकिन जब इसको हम कॉपी करके किसी अलग शीट पे पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक ही सीट में आएगा। दिक्कत हो जाता है कि कौन क्या है पता ही नहीं चलता है। अगर मैं इसको पेस्ट जो वैल्यू करूँ तो एक ही में आएगा ना, पता नहीं चल रहा है पुणे कहाँ, सिटी कहाँ पे है। मतलब मुझे यहाँ पे इस तरह चाहिए कि पहले कॉलम में सिटी हो, दूसरे कॉलम में नेम हो, दैन क्वांटिटी हो, इस तरीके से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे दो ऑप्शन, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप पिवट टेबल टूल्स पे जाए, इसमें देखिए लास्ट में डिज़ाइन का ऑप्शन है, इसके डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास होता है रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में आप देखते हैं अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे, तो नीचे दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो इस तरह से। तो ये अलग अलग कॉलम में आपके हो गए। ठीक है, कैसे किया समझ में आया आपको? कौशल जी कोई डाउट है आपको? हाँ, मुझे ये आपने जो अलग किया क्या बोलते हैं, ये क्वालिटी और नेम दोनों अलग किया। डिज़ाइन में आपके पास यहाँ है ना रिपोर्ट लेआउट, यहाँ पे सोर्ट इन द टैबुलर फॉर्म, इससे कर सकते हो। या फिर आप पिवट पे राइट क्लिक करो, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाओ, डिस्प्ले पे जाओ, यही पे आपका आता है क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, इससे भी आप अलग कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें तो दिख रहा है। अब इसमें एक चीज देख रहे हैं कि नीचे जो ये आ रहा है टोटल, ये आ रहा है टोटल, तो हर एक सिटी के नीचे उसका ग्रांड टोटल आ रहा है। मैं एक ग्रांड टोटल नहीं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको हटा देता हूँ। तो इस पर आप क्या कीजिए, इस पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ऊपर देखिएगा सब टोटल सिटी, क्या है सब टोटल सिटी। तो इसको अनचेक कर दीजिएगा, सारे सब टोटल हट जाएंगे। अब फॉर्मेटिंग की बात, इसको अगर मैं फॉर्मेट करूंगा तो क्या होगा कि ये पुणे से इसका पता चल रहा है, बाकी और क्या है पता नहीं चल रहा है। अगर मैं इसमें बॉर्डर वगैरह लगा दूं
तो मैं चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे मर्ज हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊँगा, सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे जाके आप क्या कीजिए, इस क्लिक करके ओके कर दीजिए एंड ओके कीजिए। देखिए पूरा का पूरा आपका मर्ज हो गया, मर्ज हो गया। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा आशीष जी ऑप्शन में जाइए, उसमें पायरो टेबल के ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस है? मैं मैं आपको बताऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए, सब बताऊंगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा आपको मैं। तो पिवट टेबल ऑप्शन पे आपने देखा कि हमें मर्ज एंड सेंटर करते तो मर्ज सेंटर हो जाता है यहाँ से आपका। अब अगर बारी फिल्टर की आती, अगर मुझे डेट वाइज फिल्टर देखने हैं तो यहाँ पे मैं डेट ऊपर लगा दूंगा। तो यहाँ से मुझे, जैसे कि मैंने 18 जून सेलेक्ट किया तो मेरे पास रिपोर्ट आएगी और 18 जून की ही आएगी। तो फिल्टर का यूज होता है कि आप रिपोर्ट को फिल्टर में रख दो और वहाँ से यूज कर सकते हो फिल्टर का। ठीक है। तो उसका बेनिफिट होता है कि आप 1 बाय 1, क्योंकि रिपोर्ट्स में पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक करके ही देख सकते हो। ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगी कॉलम में कब रखते हैं, रो में कब रखते हैं और रिपोर्ट फिल्टर में कब रखते हैं, समझ में आ गया आपको? ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे कि एक बात हो रही थी कि यहाँ पे आपके पास जो है टोटल दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं ग्रांड टोटल ना दिखे तो आप राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और टोटल एंड फिल्टर पे आइए। यहाँ से आप ग्रांड टोटल हटा दीजिए। तो हटा दीजिएगा तो क्या होगा आपको कि यहाँ पे आप ग्रांड टोटल नहीं दिखेगा। तो कैसे? राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शंस में टोटल एंड फिल्टर, तो वापस लाना है, कीजिए, आपके पास हो जाएगा। दूसरा कि जैसे पुणे में आपके पास जो है कि मुझे पुणे में रवि का जो सेल आया 399, ये आखिर है क्या? मतलब कि इस किस किस डेटा से बन के आया है। तो मुझे इसका पता करना हो कि किस किस डेटा से बन के आया है। तो मैं क्या करना है, जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है। मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा एक नई शीट ओपन होगी और उस नई शीट में आप देखोगे कि पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर डेटा किसी को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक करना है।
इस पर कीजिए, जैसे मैं नेम हटा देता हूँ, तो सिटी वाइज अलग करने नेम हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं नोएडा है, तो नोएडा की जो सेल्स पर है ना, इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते आप देख रहे हैं कि आपका ये अलग अलग आपका हो गया। ठीक है, तो डेटा स्ट्रैक करने का सिंपल तरीका क्या है, जस्ट डबल क्लिक करना। समझ आया सर आपको? अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, इस तरह की फैसिलिटी मैं नहीं प्रोवाइड करना चाहता कि जैसे कोई डबल क्लिक करके नहीं इसको देख सके, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे चले जाइए, और यहाँ पे आपके पास डेटा में अनेबल शो डिटेल्स को अनचेक कर दीजिए, देन ओके। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरा नहीं दिखेगा। ठीक है सर, तो यहां से आप डेटा को हटा सकते हो। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पिवट के साथ पिवट का डेटा भी सेव होता है। ठीक है, अगर मैंने जो डेटा पे पिवट टेबल बनाया है, अगर मैं उसको डिलीट कर दिया, फिर भी डेटा मेरा इसके साथ सेव होता है। जैसे कि अगर मान ली C2 वाला मैं इसको डिलीट कर दिया, तो फिर भी मेरा यहाँ पे पिवट परफॉर्म करेगा। कर रहा है ना सर? क्यों? क्योंकि जब पिवट हम लगाते हैं तो डेटा को अपने बैकएंड में वो कॉपी पेस्ट करके रख लेता है। मुझे वापस डेटा डिलीट कर दिया, वापस डेटा चाहिए मुझे, तो हम ये आ रहा है ना 36 जो आ रहा है, तो इस पर एक मिनट मैं इसको ऑल कर देता हूँ, और यहाँ पे जो 6 में आता है इस पर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, ऑप्शन भी नहीं बोला, तो इसके लिए मुझे पिवट टेबल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और नेवर शो डिटेल्स, इस पर डबल क्लिक कीजिए, आपका डेटा वापस आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आप मान लेते हो हटा दिया, मैं इसको वापस इस पर पिवट नया लगाता हूँ, तब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा कुछ रख दिया, और पिवट लगाने के बाद मैंने डेटा में कुछ चेंजिंग कर दी है, जो डेटा है उसमें कुछ चेंजिंग कर दी है। तो मेरा डेटा में ये अपडेट नहीं होगा। ये अपडेट कब होगा? जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए बढ़ गया। जैसे डेटा जब भी आप डेटा में पिवट के डेटा में अगर चेंजिंग करते हो, और वो चेंजिंग करने के बाद आपका मतलब कि पिवट में चेंजिंग करने के बाद आपको पिवट में कब शो होगा? जब पिवट टेबल को आप रिफ्रेश करोगे। लेकिन अगर आपने कोई डेटा, मान लो कि मैंने डेटा नीचे से डिलीट कर दिया है,
एक कब आएगा इसमें, जब आप इसको चेंज करोगे सोर्स को, ऐसे नहीं आएगा, इसके लिए रिफ्रेश करने से नहीं आएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा चेंज डेटा सोर्स, और अपने जो डेटा है उस डेटा में आप जाइए, जो भी डेटा आपका है, और उस डेटा को आप दोबारा रीसिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सर? तो पिवट डेटा को, जो पिवट का डेटा है वो डेटा आपका अपडेट कैसे होगा, जब आपको रिफ्रेश करोगे, अगर नया डेटा आपने चेंज किया है तो आपको चेंज सोर्स डेटा से इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका ये आएगा। तो अभी आपने सीखा कि किस तरह से डेटा में आप समरी क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से कॉलम, रो और बाकी यूज कर सकते हो, किस तरह से आप उसको अलग जो है अलग अलग कॉलम में रख सकते हो, और पिवट टेबल ऑप्शन के जरिए आप मर्ज या टोटल्स एंड डेटा वगैरह आप चेंज कर सकते हो। अब बात आती है फॉर्मेटिंग की, कि पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे होगी। तो आप जनरली यहाँ से जो नॉर्मल आप डेटा फॉर्मेट करते हैं वहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे करते हैं ना, होम मेनू में जाके करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि फॉर्मेटिंग आपके फिक्स हो जाता है और पिवट के साथ फिर वो अपडेट नहीं होता है। कल के डेट में आपका पिवट अपडेट हुआ तो ये आपका अपडेट नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा। अगर मान लो कि बढ़ा तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं, घटा तो कमेगा नहीं। लेकिन आप अगर पिवट टेबल टूल्स के डिज़ाइन में जाके यहाँ जो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं इस फॉर्मेट्स को आप चूज करते हो, तो क्या होगा कि आपका डेटा अगर कल के डेट में बढ़ता है, जैसे मैंने इसको बढ़ा दिया, तो आपका फॉर्मेटिंग भी बढ़ जाएगा, घटता है तो आपका फॉर्मेटिंग भी घट जाएगा। तो डिज़ाइन से फॉर्मेटिंग लेने का यही फ़ायदा होता है। ठीक है सर? कोई डाउट सर? तो आप लोग पिवट टेबल पे प्रैक्टिस कीजिए। पिवट टेबल का फर्स्ट पार्ट था, कल मैं आपको पिवट टेबल का सेकेंड पार्ट, इसमें कैलकुलेशन और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें होगी कल, तो कल हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको अपलोड करके भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं। रिकॉर्डिंग भी भेज देना साथ में। हाँ हाँ, अपलोडिंग चल रही है, अपलोड हो रहा है यहाँ। मैंने 20 रिकॉर्डिंग अपने लगाया अपलोडिंग में। मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।